स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग एट 10। सरोड टोल प्लाजा पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे युवा राजपूत सभा के सदस्यों की रिहाई को लेकर साबा से 1 दर्जन युवा दिन रात के लिए भूख हड़ताल पर बैठे हैं और उन्होंने ऐलान किया है कि जब तक युवा राजपूत सभा के सदस्यों को रिहा नहीं किया जाएगा तब तक वो वहां से नहीं हटेंगे और दिन रात यहीं बैठे रहेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे भाई भी जेलों में भूख हड़ताल पर बैठे हैं और उनके समर्थन में हम यहां पर बैठ गए हैं। हड़ताल पर बैठे लोग सिर्फ एक ही मांग कर रहे थे कि जल्द से जल्द युवा राजपूत सभा के सभी सदस्यों को रिहा किया जाए और साथ ही टोल प्लाजा को बंद किया जाए। श्याम सुंदर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ। श्याम, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं? मैं ये बताएं कि इस वक्त स्थितियां क्या हैं और ये जो टोल प्लाजा वाला विवाद है वो कहां तक पहुंच गया है? विशाल, सबसे बड़ी अपडेट यहाँ ये है कि जो युवा है सांबा के, उन्होंने कल अनशन जो स्ट्राइक है, जो हंगर स्ट्राइक है, उस पे बैठ चुके हैं और कल शाम से ही वो हंगर स्ट्राइक पे बैठे और तकरीबन अगर हम बात करते हैं 1 दर्जन के करीब वो युवा है जो अलग अलग संगठनों से है, युवा राजपूत से हैं, वो हंगर स्ट्राइक पे बैठ चुके हैं और यही मांग की जा रही है कि अगर हमारे साथी जो गिरफ्तार किए गए, जो हिरासत में लिए गए हैं, अगर वो अनशन पर बैठे हुए हैं तो हम भी उनकी सपोर्ट में जो है वो अनशन पे यहां बैठेंगे। लेकिन शाम की अगर हम बात करें तो डीसी सांबा उनसे बात करने के लिए वहां पर मौके पे पहुंचे थे कि आप अपना जो हंगर स्ट्राइक, जो अनशन पर बैठे हैं, उसको खत्म कर दीजिए। हम प्रशासन जो है वो उनसे बात कर रहा है और जल्द ही इस मसले का हल निकलेगा। लेकिन कोई भी बात जो है वो बनती वहां पे नजर नहीं आई, जिसके बाद प्रशासन को वहां से डीसी सांबा वहां से चल के, हालांकि बात करें उनसे पहले एसएसपी सांबा भी उनसे बात करने के लिए वहां पहुंचे थे, लेकिन उनके साथ भी कोई बात बनी नहीं। उन्होंने कोशिश की कि आप अपनी ये स्ट्राइक जो है वो खत्म कर दीजिए। प्रशासन की तरफ से बात की जा रही है और जल्द ही इस मसले का कोई ना कोई हल निकलेगा। लेकिन जो स्ट्राइक पे लोग बैठे हैं वो एक ही मांग कर रहे हैं, जब तक उनके साथी जो हिरासत में लिए गए हैं उनको रिहा नहीं किया जाता तब तक वो भी अपना अनशन जो है वो जारी रखेंगे। और साथ ही साथ ये भी मांग कर रहे हैं कि अगर हिरासत में उनको लिया गया है लेकिन टोल प्लाजा जो है उसको बंद नहीं किया जा रहा, उसको बंद करे। वहां पे टोल प्लाजा अभी भी कंटिन्यू है, उसको बंद करे। टोल लिया जा रहा है, उसको बंद किया जाए। लेकिन अगर हम बात करें तो अभी भी वो रात भर, कल शाम को वो स्ट्राइक पे बैठे थे और अभी तक वो स्ट्राइक पे वहीं पे सांबा मुख्य चौक में बैठे हैं। और हालातों की अगर हम हालात की बात करें तो सोमवार से ही लगातार आज दिन तक, कल जैसे कि बात करें तो लगातार सांबा में जो है वो प्रदर्शन जो है वो देखे जा रहे थे। कल अगर हम बात करें तो सांबा में बंद की कॉल दी गई थी और आज भी सांबा पूर्ण तौर पे बंद है। और कल बड़ी ब्राह्मणा भी बंद रहा था, घगवाल में भी प्रोटेस्ट देखने को मिला, विजयपुर में भी प्रदर्शन जो है वो इस मामले में देखने को मिला। और बड़ी ब्राह्मणा की अगर बात करें, कल उसको बंद रखा गया था। जो व्यापार मंडल है वहां का, जो अलग अलग संगठन है, उन्होंने कॉल दी थी कि बड़ी ब्राह्मणा को बंद किया जाएगा और बंद करके इसका विरोध जता रहे थे। और उसके बाद जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे को बंद करके प्रमंडल मोड़ में युवाओं की तरफ से प्रदर्शन किया गया। लगभग 1 घंटे तक वो प्रदर्शन जारी रहा और उसके बाद विजयपुर मुख्य चौक में युवा राजपूत सभा के सदस्य वो पहुंचे थे, उन्होंने वहां पे प्रदर्शन किया। वहां पे भी जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे को बंद करके 1 घंटे तक लगातार प्रदर्शन किया। और मांग सिर्फ एक ही है, और युवा राजपूत सभा के सदस्यों को जिनको हिरासत में लिया गया उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए और जो उनके ऊपर एफआईआर लगाई गई है उसको खारिज किया जाए और टोल प्लाजा को जहां से हटाया जाए। और आज की अगर हम बात करें तो आज सांबा में भी प्रदर्शन देखने को मिलेगा, विजयपुर में भी प्रदर्शन देखने को मिलेगा और बड़ी ब्राह्मणा इलाके में भी खबर आ रही है कि वहां भी प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। और बड़ी बात यह है कि आज एक ट्रैक्टर रैली जो है वो रामगढ़ इलाके से निकलेगी, सीमावर्ती इलाके से निकलेगी, इसी संदर्भ में विरोध जताने के लिए। और ये बॉर्डर किसान यूनियन की तरफ से ये कॉल दी गया कि ट्रैक्टर रैली जो है वो निकाली जाएगी। इस जो टोल जहां पे जो गैर कानूनी तौर पे जो बताया जा रहा है, लगाया गया, उसके विरोध में, कि ताकि उसको जल्द से जल्द बंद किया जाए और जो हालात जो दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं सांबा में उनको ठीक किया जाए और जल्द से जल्द प्रशासन जो है वो ये सारी तमाम मांगे जो है मेरा सवाल ये है इस बारे में श्याम सुंदर कि आज जो कुछ भी प्रदर्शन के नाम पर होना है, जो ये अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं ताकि प्रशासन पर दबाव बने और इनके जो साथी हैं, सीनियर साथी, उनको छोड़ा जा सके, क्या इस दबाव में क्या सरकारी अमले पर जो दबाव है, जैसा आपने कहा कि डीसी मिलने गए, एसएससी मिलने गए, तो क्या अब इस मांग के साथ जो सियासी दल है वो भी आज कुछ जुड़ रहे हैं इससे?
बिल्कुल विशाल, आपने ठीक कहा कि सियासी दल जो है वो भी इसमें कूद चुके हैं, इस प्रदर्शन को में कूद चुके हैं। वो भी एक मुद्दा जो है इसको उन्होंने बना लिया। और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की बात करें, उनकी तरफ से भी प्रदर्शन देखने को मिला। कांग्रेस की बात करें, उनकी तरफ से भी प्रदर्शन देखने को मिला। और सारे तमाम जो राजनीतिक पार्टी हैं सांबा से जो बिलोंग करती हैं वो इनकी सपोर्ट में है और वहां पे प्रदर्शन में भी बैठ चुके हैं और बैठ रहे हैं। और वहां पे अगर आज की बात करें तो आज भी सियासी दल जितने भी हैं वहां पहुंचेंगे। और कल की अगर हम बात करें, जैसे रात को हमने उनसे बात की जो हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, अनशन पे बैठे हुए हैं, हमने उनसे बात की, उनसे पूछा कि सांबा के 3 लीडर जो हैं वो दिल्ली में बात करने के लिए पहुंचे हैं, तो इसको कैसे देखते हैं। वो आश्वासन दिला रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात कर रहे हैं। जो सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उनसे मुलाकात की है और उन्होंने डायरेक्शन दी है एनएचएए की कि मौके पे जाएं, वहां पे देखें कि क्या सूरत हाल है और इसकी रिपोर्ट दी जाए। तो हमने उनसे बात की, हमने उनको पूछा कि आपके जो लीडर हैं सांबा से 3 लीडर हैं, देवेंद्र मनियाल जी पूर्व मंत्री हैं, पूर्व मंत्री चंद्र प्रकाश गंगा जी हैं, पूर्व मंत्री सुरजीत सिंह सलाथिया जी हैं, वो सांबा से रिप्रेजेंट करते हैं सांबा को। तीनों मंत्री वो गए हैं और उनको लेकर क्या विचार है। उन्होंने कहा कि हमारा सीधा सा ये प्रशासन को ऊपर दबाव बनाने का है कि एक तो टोल को बंद किया जाए, जब तक टोल बंद नहीं होता तो हम किसी की बात नहीं सुनेंगे, हम प्रदर्शन करेंगे। और साथ ही साथ जो हमारे साथी हिरासत में लिए गए हैं उनको बिना शर्त छोड़ा जाए, उनके ऊपर अगर एफआईआर कोई किसी किस्म की लगाई गई है उनको भी उसको खत्म किया जाए। तो और तमाम जो लीडर हैं वो इसमें अगर हम बात करें राजनीतिक पार्टियों के अलग अलग संगठनों के, वो भी इस प्रदर्शन में कूद चुके हैं। और अभी अगर आज के हालात की बात करें तो सांबा में आज भी जो बड़े पैमाने में प्रदर्शन देखने को विशाल मिल सकते हैं। श्याम, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर आप बने रहें, फिर आपसे बाद में इस पर अपडेट लेंगे। तो ये जो है प्रदर्शन आज भी होगा। जो भी युवा राष्ट्रीय सभा के जो मेंबर्स जो हिरासत में लिए गए थे, जिन्हें जेल में रखा गया है, तो उनकी रिहाई की मांग को लेकर और साथ ही साथ टोल प्लाजा को हटाने की, सरोवर टोल प्लाजा को हटाने की मांग भी लगातार जारी है। और एक अहम खबर, 5 मरला भूमि आवंटन को लेकर दिशा निर्देश जारी हो गया है। सरकार ने आवंटन के लिए जारी कर दिए हैं दिशा निर्देश। जम्मू कश्मीर का मूल या पूर्व निवासी शर्त है और भूमि के साथ साथ इस योजना के तहत आवंटित की जाएगी भूमि भी, यानी कि जो मकान दिया जाना है, गरीबों को मकान दिया जाना है, लेकिन इस योजना के तहत भूमि भी आवंटित की जाएगी। ये जो है सरकार ने साफ कर दिया है। साथ ही इसको लेकर जितना भी एक शोर शराबा हो रहा था कि बाहरी लोगों को सरकार लाना चाहती है, बाहरी लोगों को यहाँ बसाना चाहती है, डेमोग्राफी को जो है उसके साथ छेड़छाड़ हो जाएगी, वो उस पर बदलाव आ जाएगा, ये तमाम के तमाम जो नैरेटिव था उस पर कहीं ना कहीं एक फुल स्टॉप लगा दिया है सरकार ने अपने इस दिशा निर्देश के बाद। 5 मरला भूमि आवंटन को लेकर दिशा निर्देश, सरकार ने आवंटन के लिए जारी कर दिए दिशा निर्देश। समीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर। समीर, काफी शोर शराबा इस मामले को लेकर हुआ था, यहां तक के भी आरोप जो सियासी दल हैं उन्होंने लगाया था कि सरकार, जो मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन है, वो डेमोग्राफी को बदलना चाहता है। लेकिन सरकार ने अब जो भूमि आवंटन या घर देने को लेकर जो दिशा निर्देश जारी किए हैं, पहले तो आप हमें ये बताएं कि ये दिशा निर्देश क्या है, इसकी थोड़ी डिटेल दें, फिर हम इस पर और आगे सवाल करेंगे आपसे कि अब सियासी रुख इस पर क्या हो सकता है। जी, साफ है कि जो डोमिसाइल होगा, जो जम्मू कश्मीर का पुश्तैनी बाशिंदा होगा, और मैं आपको बता दूं 370 से पहले जो स्टेट सब्जेक्ट होल्डर हैं उन्हीं को ये दिया जाएगा। इसका मतलब साफ है कि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जितने लोग यहाँ नेटिव रेजिडेंट्स थे, जो असली बाशिंदे जम्मू कश्मीर के हैं, उनको ही ये मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात है इसमें। दूसरा जो क्लास है कि आपको एक वक्त पे ही पहले ही 100 रुपया पर मरला डिपॉजिट करना पड़ेगा सरकार को, 1 रुपया रेंट के हिसाब से देना पड़ेगा। तो वो तो एक नॉर्मल प्रोसीजर है, लेकिन जो मेन है कि डोमिसाइल जब आपका जम्मू कश्मीर का, ये बड़ी बात है। इस पर मेरे साथ बात करने के लिए है बीजेपी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और फॉर्मर मिनिस्टर श्यामलाल शर्मा। शर्मा जी, न्यूज 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। हम इस वक्त लाइव पे हैं और मुद्दा यही है, जो कल क्लॉज आए हैं, जो गाइडलाइंस आए, ये बताइए कितना बड़ी बात हुई है, क्योंकि उसमें साफ है कि डोमिसाइल। अपोजिशन पार्टी तो क्राई कर रही थी, क्या आपको लगता है उनको एक जवाब मिला? मुझे लगता है कि इसमें पहले ही कोई शंका नहीं थी। जब ये रीऑर्गेनाइजेशन बिल 5 अगस्त 2019 के बाद आया और फिर वो यहाँ पे एक्सटेंड हुआ, तो उसमें उस समय ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने ये बात कही थी कि जम्मू कश्मीर के लोगों के जो उनके फंडामेंटल राइट्स हैं उनके साथ छेड़छाड़ नहीं होगी। लेकिन यहां जो फितनेबाज पार्टीज हैं, खासकर जो कश्मीर बेस्ड पार्टी हैं,
उन्होंने इसको एक्सप्लॉइट किया और अब भी कर रहे थे लोगों के। वो हमेशा 70 साल से लोगों की जो इमोशंस हैं उनको ब्लैकमेल करते रहे हैं, और जहां पे उन्होंने डेमोक्रेसी को नहीं पनपने दिया, तो आज मुझे लगता है कि 4 साल में जो ग्राउंड पे आपको ये विजिबल चेंजेस जो नजर आ रही हैं बड़े पैमाने पे, तो ये पहले ही था कि 15 साल का यहां पे बोनाफाइड रेजिडेंट होना चाहिए, और उसी को यहां पे लैंड के लिए और नौकरी के लिए जो है वही इंटाइटल होगा। तो आज भी जब ये माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने और होम मिनिस्ट्री ने प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के तहत 3 लाख घर जो लैंडलेस और हाउसलेस लोग हैं उनके लिए जम्मू कश्मीर में दिए, और बहुत सा मुश्किल यह था कि एक एक वीडियो एक एक पंचायत में 50-50 केस आए हुए हैं, लेकिन उनके पास लैंड नहीं है, और अगर लैंड भी है तो वो स्टेट लैंड है, क्योंकि उनके पास मलकीती नहीं है, ओनर्स नहीं है। तो अब मुझे लगता है कि ये जो अपोजिशन पार्टियां हैं ये इशू आउट ऑफ इशू फिर भी ढूंढ लेंगी, लेकिन अब ये सामने आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी की और यहां की जो इस समय मौजूदा सरकार है उनकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। ये लोग यहां पे नॉर्मलसी नहीं आना देना चाहते हैं, और जो इंटीग्रेशंस जम्मू कश्मीर, जम्मू के लोग तो पहले ही थे, कश्मीर के लोग भी 95% जो हैं वो दिल से हिंदुस्तानी हैं। ये लोग जो 200 फैमिली है, यही पॉलिटिशियन है, यही ब्यूरोक्रेट हैं, यही टेक्नोक्रेट हैं, यही बिजनेसमैन है। आज आपको पता है एनआईए बहुत बड़ा नेक्सस निकाल रही है, तो आपने स्पेसिफिक क्वेश्चन किया है, मैं आपका धन्यवाद करता हूं न्यूज 18 का, कि ये आज तो वो सामने आ गया, ऑर्डर आ गया, और ये भी आ गया कि क्या उसका प्रोसीजर क्या होगा। तो ये एक छोटी बात नहीं है। 3 लाख घर इसी साल में जम्मू कश्मीर में, और यहां कोई हाउसलेस नहीं रहेगा, और लैंडलेस लोग जो हैं वो ज्यादा डिप्राइव्ड क्लास के हैं। सबीर, ये भूमि आवंटन या घर दिए जाने को लेकर दिशा निर्देश आने में कहीं देर तो नहीं हो गई? क्या देरी हुई दिशा निर्देश आने में, और इसलिए सियासी पार्टियों को मौका मिल गया इस पर सवाल उठाने का? जी जी, सवाल हमारे एंकर ये पूछ रहे हैं कि क्या आपको नहीं लगता है कि थोड़ा डिले हो गया ये गाइडलाइंस आने में? हालांकि एलजी साहब ने तकरीबन 1 साल पहले कहा था कि हम लैंड जिनके पास जमीनें नहीं है, इस बीच में अपोजिशन पार्टीज को एक मौका मिला। आपको नहीं लगता कि थोड़ा डिले हो गया तो उनको मौका मिल गया, उन्होंने इस चीज पे राजनीति की, उन्होंने कहा कि बाहरी लोगों को यहाँ पे जमीन दी जाएगी? आपको नहीं लगता अगर गाइडलाइंस भी जल्दी आ जाते उससे उनको मौका नहीं मिलता? मुझे नहीं लगता है कि ये डिले हुआ है, ये पॉलिसी मैटर्स होते हैं। पहले आपको लैंड आइडेंटिफाई करनी थी, फिर उसके लिए क्राइटेरिया जो है वो एक आउटर लाइन जो है, एक सेट फ्रेमवर्क जो है वो इन प्लेस लाना पड़ता है। अब ये फैसला गवर्नमेंट ने लिया है कि जो म्युनिसिपल कारपोरेशन या म्युनिसिपल कमेटी में रहते हैं उनको वहां ही जमीन दी जाएगी जहां उनको क्लस्टर के हिसाब से जो है वो सोसाइटी बनाई जाएगी। इसी तरीके से जिस पंचायत का वो रहने वाला है हमने उसकी जो हैबिटेशन है उसको तर्क नहीं करना है। तो ये सारी जो प्रोसीजर हैं और ये सारा बैकलॉग जो है, हम ये सोचेंगे कि 6 महीने में हो जाएगा या 2 महीने में हो जाए। 70 साल के जो पुराना बैकलॉग है माय डियर, उसको एड्रेस करते करते समय लगता है। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें देरी हुई है, लेकिन पॉलिटिक्स फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिक्स करनी है। खासकर जो कश्मीर बेस्ड, कश्मीर सेंट्रिक पार्टी हैं, जिन्होंने यहां जम्मू के साथ भी नाइंसाफी की, दूसरे लोगों के और अपने लोगों के साथ भी नाइंसाफी की, वो नहीं चाहते हैं। वो यहां पे इंतजार खड़ा करना चाहते थे, और इशू आउट ऑफ इशू उनका अपना वजूद खत्म हो गया है। तो आज कहीं वो जो ऐसे लोग हैं और नॉन स्टेट एक्टर की बात करते हैं। सवाल है टोल प्लाजा का जो मसला, उस पर मैं आना चाहता हूं। टोल प्लाजा पे अब चीफ सेक्रेटरी ने भी डायरेक्शन दी है कि जो जम्मू से कठुआ तक पूरा स्ट्रक्चर है उसको रिनोवेट किया जाए, उसकी रिनोवेशन होनी चाहिए, पूरा ठीक होना चाहिए। एनएचआई की टीम भी यहाँ पे आ रही है। आपको लगता है कि क्योंकि कल भी यहाँ हड़ताल रखी गई है जम्मू में, आपको नहीं लगता कि राजपूत सभा या बाकी जो पॉलिटिकल पार्टी उनको थोड़ा सब्र से काम लेना चाहिए था? देखिए, मैं तो उनको गुजारिश ही कर सकता हूं, और खासकर युवा राजपूत सभा जो है वो तो पहले मुझे लगता है कि जब महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी हुई तो उसमें कंट्रीब्यूशन किसकी कितनी रही है वो भी हमें पता है, लेकिन मैं उन चीजों में नहीं जाने चाहता हूं। लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टियों को मुझे लगता है कि कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था।
और आज वो युवा राजपूत सभा के पीछे पीछे जो है, आपने देखा पीडीपी भी, कांग्रेस भी, 135 साल की पार्टी भी, 85 साल की नेशनल कॉन्फ्रेंस भी, 25-26 साल की पीडीपी भी, और 4 साल की पार्टी भी, और 5 साल की भी पार्टी भी उनके पीछे पीछे चल रही है। इससे भी उनको कुछ नहीं मिलने वाला है। अल्टीमेटली जो भारत की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी जो है, उनका जो काम करने का तरीका है वो जनसेवक की तरह काम करते हैं। और जिस तरह से ये ऑर्डर आया है, तो वन फाइन मॉर्निंग आप देखेंगे ये सारे इशू जो हैं, ये इशू आउट ऑफ इशू बनाए जा रहे हैं। और कहीं कहीं मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन भी एक लूज हैंडल देती है। स्मार्ट मीटर का कोई इशू नहीं था, हमने इशू आउट ऑफ इशू दे दिया। इसी तरीके से टोल प्लाजा का, अगर यही चीजें जो हैं, हम उनको कब से कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कब से कह रही है, हमारी लीडरशिप कब से कह रही है, तो उनको इस पे एक्शन या इस पे नजरसानी करनी चाहिए थी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये ढलाई जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की पर तो भी क्या जाती है। भारतीय जनता पार्टी समीर, तो क्या भारतीय जनता पार्टी जो है वो टोल प्लाजा को हटाने का समर्थन कर रही है? तो आप चाहते हैं कि टोल प्लाजा हट जाए? मुझे लगता है कि टोल प्लाजा की जो डेफिनेशन है, जो टैक्स लेते हैं, वो सर्विस के लिए सर्विस टैक्स होता है। तो जहां सर्विस हैम्पर हो रही है, रोड की कंडीशन अच्छी नहीं है, एक पूरा पुल जो है वो बह गया है, तो इस पे मुझे लगता है कि कॉन्ग्निजेंस जो है सो मोटो लेना चाहिए था गवर्नमेंट को भी। हम कब से कह रहे हैं, हमारे अध्यक्ष कब से कह रहे हैं, तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इशू आउट ऑफ इशू दिया। तो फिर जो पार्टियां उन प्रदर्शनकारियों के समर्थन में आ गई, क्या उनका स्टैंड गलत है? कि हमारा एक हाई पावर डेलीगेशन अलॉन्ग विद हमारे, तो आप दो सवाल है। एक तो ये जो एनएचआई की टीम है, उसको आप किस तरह, क्या आप मानते हैं कि चीफ सेक्रेटरी ने भी जो कल एक डायरेक्शन दी है उसको किस तरह से लेते हैं, और एनएचआई की टीम भी आ रही है? मुझे लगता है कि वो जब ग्राउंड रियलिटी को देखेंगे, पहले उन्होंने जो रिपोर्ट सबमिट की थी वो बहुत वेरिएशन थी। उन्होंने कहा था कि रोड ठीक है, हमारे लोगों ने कल कंटेस्ट किया है और वहां पे 2 मीटिंग्स हुई हैं, और उन लोगों ने ये कंटेस्ट किया है कि नहीं आप किलोमीटर, वो यहां से काम करके गए थे भारतीय जनता पार्टी के लोग भी, यहां के हमारे मेंबर पार्लियामेंट भी, और जो दूसरे सदस्य उनके साथ सीनियर लोग गए थे, उन्होंने ये काम किया था कि कितने किलोमीटर रोड जो है वो प्लाईएबल अच्छा है और कितने इस समय डिस्टर्ब है। तो मुझे लगता है कि उसके बाद इमीडिएटली एक्शन हुआ है, और आज जो है अलॉन्ग विद डिबकॉम एंड अदर सुपीरियर ऑफिसर जो हैं, वो दोनों डिप्टी कमिश्नर भी जो हैं पूरे रोड को देखेंगे। जो एक चीज सवाल है कि जैसे लैंड लेस को लैंड मिल रहा है या टोल प्लाजा पे, आपको लगता है कि जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो खामखा बखान कर रही हैं? करने दो उनको, अपोजिशन पार्टी को हम, लेकिन वो हेल्दी क्रिटिसिज्म होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि यहां ऑलरेडी ये 35 साल ये स्टेट जो है वो डिस्टर्ब रही है, और 70 साल जहां पे हमने विश्वास नहीं पैदा होने दिया लोगों को, तो आज अगर हम नॉर्मलसी की तरफ बढ़ रहे हैं, और कश्मीर वाले भी वो जो है वो राजी खुशी जो है अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं, और नई जनरेशन जो है वो देख रही है कि मेरा हिंदुस्तान कहां है, तो मुझे लगता है कि वो इशू आउट ऑफ इशू। अच्छा, एक लैंडलेस, क्योंकि आप रूरल एरिया से आते हैं, आपके एरिया में भी बहुत सारे लोग, जब ये गाइडलाइंस कल जारी हुई है तो कैसा माहौल आपके? मुझे लगता है कि ये जो लैंडलेस लोग हैं, अगर आपने उनकी हालत देखी है, तो एक बहुत बड़ा रिलीफ होगा। जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, पहले 2022 तक कहा था, लेकिन कहीं दिक्कत आती है, बीच में कोरोना के 2 साल आगे, उनने कहा है 2024 तक हर आदमी को जो है, और वंस फॉर ऑल, ये नहीं है कि 40-40 साल एक वेलफेयर स्कीम चलती रहे, टाइम बाउंड मैनर में होनी चाहिए। और 2024, और मुझे लगता है हमारी स्टेट में तो 3 लाख जो है वो घर जो है इस साल बनने जा रहा है, और पैसे ऑलरेडी जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उनके डिस्पोजल। चलिए, बहुत शुक्रिया समीर आपका तमाम बातचीत के लिए और जानकारी के लिए। बहुत सारे मुद्दों पर इन्होंने अपनी रोशनी डाली है, अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो ये दिशा निर्देश बिल्कुल सीधे तौर पर सामने आ चुका है, और अब इस मुद्दे पर जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सियासी बाजी की कोशिश कर रही थी, जाहिर है कि वहां पर अब फुल स्टॉप लग गया है। सरकार ने सीधे तौर पर साफ साफ शब्दों में जो दिशा निर्देश जारी किया उसके मुताबिक ये जो